अभी आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, यही है आपका x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स और 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 12। इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करना है और चेक करना है बाकी सारी चीजें। तो पहले तो मैं यहाँ पर वही चीज चेक करूंगा a1/a2 और b1/b2 के रेफरेंस पे, ताकि मैं देखूं इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। a1/a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और b1/b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3/-3। तो ये कितना हो जाएगा -1, इसकी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी। क्या 1/2 -1 के बराबर है? नहीं है बराबर। इसका मतलब इस दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। उसको हम लोग ग्राफिकली जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं इस तरीके के क्वेश्चन फेस करता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर लेता हूँ और दोनों के लिए एक कॉमन पॉइंट निकाल लेता हूँ। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट निकाल के जो है दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। अब मैंने क्या बोला, ये सब अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाइए, उसमें मैंने क्लियर बताया कि मेरा तरीका क्या है इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है, मैं क्या करूंगा, पहले इसको सब्स्टिट्यूशन से जो है वो सॉल्व कर लूंगा। तो सब्स्टिट्यूशन से अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसका, तो मैंने जो है वो पहले ही इसको सॉल्व किया हुआ है और उसमें मेरे को एक पॉइंट ऑलरेडी मिल गया हुआ है। मैं उसको लिख देता हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो बहुत लंबा जो है ये वीडियो हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता, और वीडियो तो आप पूरा अच्छे से देखते भी नहीं हो। तो मैंने पहले ही एक पॉइंट लाइन बना लिया था। ये x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, यहाँ पे एक लाइन है का इक्वेशन है। अब मैं इसको पहले यहाँ पर एक डब्बा बनाता हूँ। इस डब्बे में जो है हम लोग पहले यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 - x/3। ये किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू होगी। ठीक है, एक पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया एलिमिनेशन से। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा आ गया आपका 6,0। ये ऑलरेडी मैंने घर पे किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका 6,0 जो है एक यूनिक पॉइंट आ जाएगा। ठीक। और वैसे ही जो है ये वाला इक्वेशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको जो है आप यहाँ पे लिखो पहले। ऑलराइट, और यहाँ पे पहले आप ऊपर में x लिखो और नीचे में जो है वो आपका x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिख लो। वो कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस 12/3, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 0। अब यहाँ पे जो है वो आप पहले फिर से वैल्यू डालो किसकी, आपके इसमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू डाल दो। जैसे कि मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू मैं लेट सपोज 0 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 6 - 0 कितना हो जाएगा 0/3 कितना हो जाएगा आपका 2। तो 0 2 दूसरा पॉइंट आ गया। इसके लिए अगर निकालूंगा तो मैं इसमें जब 0 पुट करता हूँ तो आपका कितना हो जाएगा -12/3। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। तो मेरे पास पॉइंट क्या क्या आ गए, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। मेरे को किसको किसको मार्क करना है, आपका 0,2 को मार्क करना है। ठीक है, 6,0 को मार्क करना है और आपका 0, -4 को मार्क करना है। ओके, तो फटाफट से हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं। और ग्राफ कुछ कुछ ऐसा है। खुल जा, हाँ खुल गया। ओके, सबसे पहले हमको 0,2 को मार्क करना है। तो 0,2 कहाँ पे आएगा, मैं इस ग्राफ को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि ये आपको दिख सके। ठीक है, आपके घर पे ग्राफ पेपर होगा, वहां से आप मार्क करना। मैं तो ये रेडीमेड ग्राफ था इंटरनेट पे, तो मैं वहां से लिया हूँ। देखो ये x पे 0 हो गया और y पे 2 हो गया। ये यहाँ पे जो है वो आपका पॉइंट मार्क कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका 0,2। ठीक है, ये वाला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरे पास आपका 6,0। तो 6,0 मतलब x में जो है वो 6 में जाऊंगा। यहाँ पे आपका सेकेंड पॉइंट आ गया। आ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ 6,0। दूर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लाइन जाएगी तो ये बात जबरदस्ती ओवरलैप हो जाएगा, तो इसलिए मैं दूर में लिख रहा हूँ। तीसरा पॉइंट जो हमने निकाला था वो था 0, -4। तो ये 0 हो गया, ये -4 हो गया, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 0, -4। अब यहाँ से हम लोग सिंपली ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं पेन लेता हूँ और ये दोनों पॉइंट को मिला लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा पॉइंट मिल गया।
तो ये एक लाइन आ गया। सेकंड लाइन को मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। कोई भी कलर ले सकते हो आप, लेकिन एग्जाम में मत लेना, एग्जाम में तो आपको यूनिक कलर से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ज्यादातर लोग क्या है, सजाने के लिए कुछ भी कलर यूज कर देते हैं, वैसा बिल्कुल मत करना भाइयों। आप आइदर ब्लैक या ब्लू, जो भी बॉल पॉइंट पेन, जो भी एग्जाम में जो है एप्लीकेबल हो, वही लिखना। ठीक है, अब देख रहे हो कि पॉइंट जो लाइन जो है वो 6,0 पे काट रही है, इसीलिए मैं जो है पहले इसको एलिमिनेशन सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मेरे को पहले से इसका सोल्यूशन पता होता है कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो आप भी ऐसा करो, तभी आपका लाइन जो है एक्यूरेटली ड्रॉ होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लो कोई दूसरा पॉइंट लेते हो सकता है कि आपका 6 और 0 पे मीट कर जाए, बट मैं वो रिस्क नहीं लेता। तो मैं एक पहले पॉइंट निकाल लेता हूँ एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, और उसके बाद जो है वो दूसरा पॉइंट जो है वो मैं नॉर्मल तरीके से निकाल। ठीक है, तो ये आपका लाइन का जो है वो डायग्राम हो गया। इसको फटाफट से नोट करो। ठीक है, इतना ही ड्रॉ करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 6 और 0 जो है इस इक्वेशन का क्या हो गया, सोल्यूशन। ठीक है, एक बार